हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल। देखो गाइस, यूरिया साइकिल के बहुत सारे नाम है। यूरिया साइकिल को किस नाम से जाना जाता है? ओर्निथिन साइकिल। यूरिया साइकिल कह दो या ओर्निथिन साइकिल कह दो, या इसके अलावा इसे क्या कहते हैं अपन? इसे क्रेब्स हेंसेलिड चक्र कहते हैं, क्रेब्स हेंसेलिड साइकिल कहते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ से कंफ्यूज मत होना। जो एक क्रेब्स चक्र होता है वो एक अपन प्लांट्स में भी पढ़ते हैं, उसे केवल क्रेब्स साइकिल कहते हैं, यानी कि टीसीए भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते थे। बट यहाँ पर इसका नाम क्या है? पूरा क्रेब्स हेंसेलिड साइकिल है, और वहाँ प्लांट्स में केवल क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं अपन। तो देखो गाइस, यूरिया साइकिल, ओर्निथिन साइकिल और क्रेब्स हेंसेलिड साइकिल तीनों एक ही है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब देखो गाइस, कई सारे बच्चों को ये लगता है कि जो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया कौन निकालता है? किडनी एक्सक्रीट आउट करती है, यानी कि किडनी बाहर निकालती है। तो ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि यूरिया का निर्माण में कहाँ होता है? किडनी में होता है। यूरिया का निर्माण में कौन करती है? किडनी। लेकिन रॉन्ग, नहीं, ये गलत बात है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो देखो जो यूरिया का निर्माण होता है ना, वो लीवर में होगा। कहाँ होगा गाइस? लीवर में होगा। यूरिया का निर्माण किडनी में नहीं होता है, लीवर में होता है। किडनी तो बस उसे क्या निकालती है? बाहर निकालती है। लेकिन निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। और देखो गाइस, जो यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एमिनो एसिड्स के डीएमिनेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है गाइस? यूरिया का निर्माण एमिनो एसिड्स के डीएमिनेशन के द्वारा। देखो गाइस, एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर देखो। तो एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक तो अल्फा कार्बन होता है, इससे जुड़ा हुआ एक COOH ग्रुप होता है, और एक NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। अब देखो गाइस, ये क्या है? एक एमिनो एसिड है। ये क्या एमिनो एसिड है? अभी इस एमिनो एसिड के अंदर से अपन जो NH2 बाहर निकालते हैं ना, वो इस NH2 को बाहर निकालते हैं। तो इस एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर में से इस NH2 वाले ग्रुप को क्या करना? बाहर निकालना। ये क्या कहलाता है? एमिनो एसिड्स का डीएमिनेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है गाइस? एमिनो एसिड्स का डीएमिनेशन कहलाता है, इस NH2 को बाहर निकालना। तो यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? इस NH2 के द्वारा होता है। अब देखो गाइस, मैं क्या बनाता हूँ? पूरी एक यूरिया साइकिल बनाता हूँ। तो यूरिया साइकिल में क्या होगा? देखो गाइस, प्रोटीन का अपघटन होगा। अरे भाई, प्रोटीन का अपघटन होता है तो प्रोटीन के सरलतम रूप क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स। क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स होते हैं। अब एमिनो एसिड्स का क्या करा दो? डीएमिनेशन। और एमिनो एसिड्स का डीएमिनेशन होगा तो उसे क्या प्राप्त होगा अपन को? NH2 प्राप्त हो गया। अरे भाई, एमिनो एसिड से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन्स का। तो तुम प्रोटीन को जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एमिनो एसिड्स मिलेगा। अब एमिनो एसिड्स का क्या करा दो? डीएमिनेशन करा दो, तो क्या बन जाएगा? डीएमिनेशन से क्या मिलेगा अपन को? NH2। अब ये NH2 किसके अंदर बदल जाता है? NH3 के अंदर बदल जाता है। अब इस NH3 अमोनिया का निर्माण हो गया। अब अमोनिया को तो अपन बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये अत्यंत टॉक्सिक होता है, यानी कि जहरीला होता है। तो इसे बाहर निकालने के लिए क्या होती है? बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, और अपने पास है, मानवों के पास में इतना जल खोने के लिए नहीं है। यूरिया किन का एक्सक्रीटिव पदार्थ होता है? किन का उत्सर्जक पदार्थ होता है? जो जलीय जीव होते हैं उनका होता है। लेकिन अपने अंदर, समझ में आया, अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये क्या होता है? जहरीला होता है, टॉक्सिक पदार्थ होता है। इसलिए क्या किया जाता है? अमोनिया को यूरिया में बदलेंगे, फिर उसे बाहर निकाला जाता है किडनी के द्वारा। तो देखो गाइस, अब ये क्या करेगा? जो अमोनिया बना NH3, ये क्या करेगा? CO2 के साथ में जुड़ेगा। तो CO2 के साथ में जुड़ेगा और किसका निर्माण करेगा? किसका निर्माण करेगा गाइस? कार्ब एमिल। किसका निर्माण कर दिया? कार्ब एमिल फॉस्फेट का निर्माण कर गया। अब यहाँ पर फॉस्फेट कहाँ से आ गया? तो देखो गाइस, इधर देखो, फॉस्फेट कहाँ से आता है? यहाँ पर ATP जो होती है वो किसके अंदर टूटती है? यहाँ पर ADP के अंदर।
एटीपी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टीपी यानी कि ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पर क्या है, डीपी यानी कि डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट निकल गया ना, यहाँ पर 3 फॉस्फेट थे, यहाँ पर 2 ही रह गए, तो एक फॉस्फेट आके यहाँ पर जुड़ गया, तो किसका निर्माण हो गया, कार्बेमिल फॉस्फेट का। अब ये कार्बेमिल फॉस्फेट, अब ये कार्बेमिल फॉस्फेट किसके साथ में फ्यूज करेगा, ओर्निथिन के साथ में। किसके साथ में फ्यूज करेगा गाइज, ओर्निथिन के साथ में फ्यूज करेगा। ये लो भाई, ओर्निथिन के साथ में फ्यूज करा दो, तो किसका निर्माण होगा, सिट्रुलिन का। समझ में आएगा, कार्बेमिल फॉस्फेट बना, NH3 और CO2 के फ्यूज होने से किसका निर्माण हुआ, कार्बेमिल फॉस्फेट का, जिसके अंदर फॉस्फेट कहाँ से आया, तो ADP के अंदर टूटा, फॉस्फेट वहां से आ गया। अब ये कार्बेमिल फॉस्फेट ओर्निथिन के साथ में फ्यूज करता है, किसका निर्माण हो गया, सिट्रुलिन का निर्माण हो जाता है। अब ये सिट्रुलिन क्या करता है, एस्पार्टेट से, एस्पार्टेट का जो NH2 होता है ना, वो इससे क्या होता है, फ्यूज होता है। अरे भाई एस्पार्टेट एमिनो एसिड है ना, तो एस्पार्टेट का एमिनो एसिड का जो NH2 समूह होता है वो इस सिट्रुलिन के साथ में फ्यूज करेगा और किसका निर्माण कर देता है, एमाइलोसक्सीनेट का। किसका निर्माण करता है गाइस, एमाइलोसक्सीनेट का। ये क्या बन गया, एमाइलोसक्सीनेट बन गया। अब देखो गाइस आगे, इधर आओ देखो, अब एमाइलोसक्सीनेट से फिर किसका निर्माण होता है, एमाइलोसक्सीनेट से क्या बाहर निकाल दो, फ्यूमेरेट। एमाइलोसक्सीनेट से क्या बाहर निकल जाता है, फ्यूमेरेट है। तो पता किसका निर्माण हो जाता है, एमाइलोसक्सीनेट से फ्यूमेरेट बाहर निकलता है, तो किसका निर्माण होता है, एमाइलिन। ये क्या बन गया गाइस, एमाइलिन बन गया। अरे भाई एमाइलोसक्सीनेट से आर्जिनाइन का निर्माण होगा, यहां से आर्जिनाइन, ए नहीं, तो देखो गाइस आर्जिनाइन का निर्माण हो गया, आर्जिनो सक्सीनेट से। तो देखो गाइस सिट्रुलिन बना, सिट्रुलिन से क्या होता है, एस्पार्टेट एमिनो एसिड का जो NH2 समूह होता है वो सिट्रुलिन के साथ में फ्यूज करता है, तो किसका निर्माण होता है, आर्जिनोसक्सीनेट का। फिर आर्जिनोसक्सीनेट से क्या बाहर निकाल दो, फ्यूमेरेट को बाहर निकाल दो, तो आर्जिनेट से जब फ्यूमेरेट बाहर निकलता है तो किसका निर्माण हो जाता है, आर्जिनाइन का। अब ये आर्जिनाइन क्या करता है गाइस, वाटर के साथ में क्रिया करता है और किसका निर्माण कर देता है, फाइनल यूरिया बन जाता है, और एक किसका निर्माण हो जाता है, ओर्निथिन का निर्माण हो जाता है। तो आर्जिनाइन से किसका निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण होता है, और एक किसका निर्माण होता है, ओर्निथिन का निर्माण होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। अब देखो गाइस, एक NH2 तो कहाँ से आया, इस NH3 से आया, CO कहाँ से आया, CO2 से आया, और एक NH2 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। समझ में गाइस, तो दीज आर, ये पूरी की पूरी क्या है, एक यूरिया साइकिल। एक बार देखो प्रोटीन्स का जब क्या होता है, अपगठन होगा तो किसका निर्माण होगा, एमिनो एसिड्स का, और एमिनो एसिड्स का फिर डीएमिनेशन कराओगे तो NH2 बनेगा, फिर NH2 किस में बदल जाता है, NH3 के अंदर, NH3 CO2 के साथ में फ्यूज करता है तो कार्बेमिल बनता है, और फॉस्फेट कहाँ से आया, ATP ADP के अंदर बदलता है तो कार्बेमिल फॉस्फेट बन जाता है। कार्बेमिल फॉस्फेट ओर्निथिन के साथ में फ्यूज करता है तो सिट्रुलिन बनता है, फिर सिट्रुलिन से क्या होता है, सिट्रुलिन के साथ में एस्पार्टेट का NH2 समूह जुड़ता है तो आर्जिनोसक्सीनेट बनता है, फिर आर्जिनोसक्सीनेट से फ्यूमेरेट को बाहर निकाल दो तो क्या बनता है, आर्जिनाइन बनता है, फिर आर्जिनाइन वाटर के साथ में जुड़ के तो यूरिया बना देता है और दोबारा ओर्निथिन बना देता है। अब देखो ओर्निथिन और सिट्रुलिन क्या होता है, ये भी एक प्रकार के एमिनो एसिड है, लेकिन इसे अपन जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं ना उसमें नहीं पढ़ते, ये उनसे अलग है। क्यों, क्योंकि ये देखो गाइस ये ऐसे एमिनो एसिड है जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते। अरे भाई एमिनो एसिड किसका निर्माण करते थे, बेसिकली प्रोटीन्स का निर्माण करते थे, लेकिन ये तो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहे, एमिनो एसिड तो है लेकिन प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहे। तो देखो इनके बारे में देखो, ये एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हटाते हैं इसे। अपन किसकी बात कर रहे थे, ओर्निथिन की,
और सिट्रुलिन की। ये क्या है गाइस, गैर प्रोटीन। ये गैर प्रोटीन एमिनो एसिड से, ये क्या है गाइस, गैर प्रोटीन एमिनो एसिड से। और गैर प्रोटीन एमिनो एसिड्स का अर्थ क्या होता है, एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं करते। समझ में आएगा। तो ऑर्निथिन सिट्रुलिन गैर प्रोटीन एमिनो एसिड्स है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में किस में काम नहीं करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में काम नहीं करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो यहीं रखते हैं, पूरी यूरिया साइकिल समझा दी है। सो धन्यवाद।